नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। और आप देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी क्षेत्र में इन दिनों यूरिया खाद के लिए किसानों का हाहाकार मचा हुआ है। किसान सुबह से शाम तक दुकानों के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहने के बावजूद भी निराश होकर लौट रहे हैं। मंगलवार को केकड़ी में ब्याऊर रोड पर कोऑपरेटिव सोसाइटी की ओर से यूरिया खाद वितरण किया गया। पुलिस सुरक्षा में यूरिया खाद का वितरण किया गया। सुबह से ही ग्रामीण यूरिया खाद के लिए कतार लगाकर खड़े हो गए। दोपहर बाद यूरिया खाद का वितरण शुरू किया गया। इस दौरान कई मीटर तक दूर लंबी लंबी किसानों की कतारें लग गई। खाद के लिए लाइन में खड़े किसानों में कई बार धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई। करीब 700 बैग यूरिया के वितरित किए गए। बता दें कि इन दिनों रबी की फसल बुआई के बाद अब पिलाई के दौरान यूरिया खाद का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों यूरिया खाद की जबरदस्त किल्लत है, जिसके चलते किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के चलते किसानों में यूरिया खाद को लेकर मारामारी लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि क्षेत्र में यूरिया खाद की किल्लत को लेकर पूर्व चिकित्सा मंत्री एवं केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ने कृषि मंत्री लालचंद कटारिया से बात कर क्षेत्र में आपूर्ति बढ़ाने की मांग भी की है। बताया जा रहा है कि केकड़ी क्षेत्र में करीब 1,60,000 हेक्टेयर भूमि पर रबी की फसल की बुआई की गई है, जिसमें करीबन 6,470 हेक्टेयर टन यूरिया की आवश्यकता है। लेकिन मांग के अनुरूप यूरिया की आपूर्ति नहीं होने से किसानों को यूरिया के एक एक बैग के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है। पारसमणि इंडस्ट्रीज पेश करते हैं अंतर्मना ब्रांड शुद्ध मूंगफली फिल्टर तेल व कच्ची घानी सरसों का तेल, जो उपलब्ध है 200 ml, 500 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर व 15 किलो के टिन पैक में। अच्छी सेहत के लिए उच्च क्वालिटी वाला तेल उपयोग करें। याद रखें, अंतर्मना ब्रांड तेल, क्वालिटी में कोई समझौता नहीं। पारसमणि इंडस्ट्रीज, बगेरा रोड, केकड़ी। पदम मित्तल 9414421481, पवन मित्तल 9214351965। यह जो नज़ारा आप देख रहे हैं, ये नज़ारा है केकड़ी विधानसभा की जूनिया ग्राम पंचायत का। कहने को तो ये ग्राम पंचायत बड़ी ग्राम पंचायत है, लेकिन आज भी यहाँ के बाशिंदे मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। आज भी यहाँ की खस्ताहाल सड़कें लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। ग्रामीण कई बार पंचायत प्रशासन को अवगत भी करा चुके हैं, लेकिन आज तक ग्रामीणों की समस्याएं जस की तस बनी हुई है। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि जूनिया ग्राम में बस स्टैंड से हिंगोनिया रोड की बात करें या फिर बड़े तालाब से बड़े शमशान घाट के मार्ग की बात करें या फिर अम्बापुरा दरवाजे से कब्रिस्तान सुनारिया रोड की बात करें, गांव के चारों ओर सड़कों की हालत खस्ता है। यहां तक कि गांव से मृत लोगों की अंतिम यात्रा भी सकुशल नहीं पहुंचती है। इस मार्ग पर भी कई बाधाओं को पार कर कर लोगों को बमुश्किल मंजिल मिलती है। जानकारी में आया है कि इस गाँव में कई मार्ग ऐसे हैं जिन पर अतिक्रमियों ने कब्जा कर लिया है और यहां तक कि पानी की निकासी के नालों पर अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे सड़कों पर पानी भरा रहता है। बारिश ही नहीं, पूरे साल भर यहां सड़कों पर पानी भरा रहता है, जिससे कई तरह की बीमारियां फैलने का अंदेशा भी रहता है। लेकिन पंचायत प्रशासन बेखबर है। वहीं बात करें मुख्य मार्ग की, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के बाहर गहरे गड्ढे हैं और यहां पर आए दिन दुर्घटनाएं भी घटित होती है। यहां तक कि छात्र छात्राओं को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा है। ग्रामवासियों ने बताया कि गांव की समस्याओं को लेकर पंचायत प्रशासन की दर दर की ठोकरें भी ग्रामीणों ने कई बार खाई है और प्रशासन के आला अधिकारियों को भी अवगत कराया है, लेकिन उसके बावजूद समस्याओं का निराकरण शायद उनकी किस्मत में नहीं है। अब इस गांव की हालत सुधरेगी या नहीं, इसका सवाल तो सिर्फ पंचायत प्रशासन और विभागीय अधिकारी ही दे सकते हैं। दिनों से ये टूट हो रखी है और इनके बारे के गाँव में ये हिंगोनिया जो अपने जूनिया गांव के यहाँ से रोड है, जो यहाँ पर ये खड्डे हो रखे हैं और इधर भी खड्डे हो रखे हैं, जिसमें ये आने जाने की बहुत परेशानी होती है। इनमें से गांव में होकर वहाँ से रोड है, वहाँ पर अंदर से रोड है, जो हिंगोनिया रोड से ये गाड़ियाँ निकलती है, वहाँ पर आने जाने के लिए काफ़ी बच्ची को परेशानी होती है और आए दिन गांव में ट्रैफिक भी होती है, जिससे हम उच्च अधिकारी से एडी को भी ज्ञापन दे के आए थे इस रोड के बारे में। तो फिर PWD को भी फ़ोन किया था उन्होंने, अपने 4-5 महीने पहले हम गए थे यहाँ से 10-15 जने, उनकी फ़ोटोकॉपी हमारे पास भी है और इनकी तुरंत कार्रवाई करके इनको रोड बनाए जाए तो गाँव वालों को भी बढ़िया रहेंगे और अपने क्या नाम बच्चों की सही रहेंगे और अपने ऐसे रोड बनाए तो अच्छा रहेगा। ये अम्बापुरा रोड है सर,
यहाँ से महापरा वाले जाते हैं और यहाँ की कब्रिस्त मुस्लिम समाज का कब्रिस्तान है। इधर जांगरिया की बालाजी है, जहाँ भी भगत लोग जाते हैं। और पानी रहता है दिन रात। सरपंच को बार बार बता दिया, लेकिन सरपंच जो काम नहीं कराता है। मैं मुस्लिम समाज का सदर भी हूँ, कांग्रेस का एक अध्यक्ष भी हूँ, कांग्रेस का राज भी है। फिर भी कांग्रेस के राज में अगर ये काम नहीं होगा तो कब होगा? जबकि सरपंच को बार बार हम जाके कहते हैं, मेंबर को बोलते हैं, मेंबर जाके उनको बोलते हैं, लेकिन वो काम नहीं कराते हैं। ऐसे श्रीमान जी वीडियो साहब से निवेदन है, ये खुद आके यहाँ पे देख के और इसका काम शीघ्र ही चालू करावे। रच दिया कीर्तिमान और छू लिया आसमान और पूरे हुए अरमान। संपूर्ण राजस्थान में शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा रीट 2022 में श्री शक्ति कंपटीशन ने रचा इतिहास। संपूर्ण राजस्थान में अद्भुत, अतुल्य, अविश्वसनीय परीक्षा परिणाम आपके अपने श्री शक्ति कंपटीशन का रहा। स्पेशल नए पेज प्रारंभ। शिक्षक भर्ती 3rd ग्रेड मुख्य परीक्षा के साथ में स्पेशल क्लासेज प्रारंभ। RAS राजस्थान पुलिस कृषि पर्यवेक्षक, ग्राम विकास अधिकारी, पटवार राजस्थान हाईकोर्ट, CET, LDC, B.Ed, BSTC। राजस्थान में शिक्षा जगत का एकमात्र सिरमौर श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान केकड़ी। हमारे कांटेक्ट नंबर है 9667209866। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी अभियान के तहत अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2 कुंतल जैन के निर्देशानुसार आज मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। मिनी मैराथन में होमगार्ड, स्थानीय विद्यालयों के NCC कैडेट्स, पुलिसकर्मियों द्वारा भाग लिया गया। इस अवसर पर बार एसोसिएशन केकड़ी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़ द्वारा उपस्थित जन साधारण, पुलिसकर्मियों, NCC कैडेट्स को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की सामान्य जानकारियां दी गई। राठौड़ द्वारा इस अवसर पर विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्यों, निःशुल्क कानूनी सेवा, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की संरचना, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्य, विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं, राजीनामा योग्य प्रकरणों, विभिन्न विधिक अधिकार, पीड़ित प्रतिकार योजना व अन्य विधिक योजनाओं के बारे में जानकारियां दी गई। इस अवसर पर भूपेंद्र सिंह राठौड़, तालुका विधिक सेवा समिति के सचिव दिनेश कुमार शर्मा द्वारा मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मैराथन न्यायालय परिसर से अजमेरी गेट, घंटाघर, खिड़की गेट होते हुए पुनः न्यायालय परिसर में आकर समाप्त हुई। मैराथन को सफल बनाने हेतु राधेश्याम कुमावत, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी केकड़ी तथा शारीरिक शिक्षक रामधन प्रजापत द्वारा सक्रिय सहयोग प्रदान किया गया। सिंधी समाज द्वारा बंजारा मोहल्ला स्थित सिंधी मंदिर में आज गुरु नानक जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। सिंधी भ्रांति मंडल अध्यक्ष बलराज मेरचंदानी ने बताया कि पिछले 7 दिनों से यह सत्संग समारोह सुबह 5 बजे से 7 बजे तक लगातार चल रहा था, जिसका आज समापन हुआ। बहन सावित्री देवी हरवानी ने बताया कि गुरु ग्रंथ साहिब जी का अखंड पाठ की स्थापना कर पाठियों द्वारा इसका लगातार पाठ किया गया, जिसका आज सुबह 7 बजे कड़ा प्रसाद का भोग लगाकर पाठ साहिब जी का समापन किया गया। इस दौरान जपजी साहिब, आसादीवार, सुखमणि साहिब जी का पाठ एवं स्वामी सत्यनारायण भगवान की कथा का वाचन भी किया गया। बहन ईश्वर देवी होचंदानी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी का वाचन कर कहा कि गुरु नानक देव जी अपने वचनों में फरमा रहे हैं कि इंसान कई तीर्थ स्थानों पर जाकर तीर्थ यात्रा कर रहा होता है। अगर उसके मन में छल कपट तो उसका तीर्थ पर जाना व्यर्थ है, और अगर वही इंसान कहीं पर बैठकर सच्चे मन से कण में व्याप्त परमात्मा का स्मरण करता है, ध्यान धरता है, तो वही स्थान उसके लिए तीर्थ बन जाता है। इसलिए इंसान को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को छोड़कर प्यार, नम्रता, सहनशीलता को अपनाकर जीवन जीना चाहिए, तो ही उसका ये लोक और परलोक भी संवर जाता है। इस 7 दिवसीय सत्संग समारोह में रिद्धि सिद्धि होचंदानी, योगिता वासवानी, संगीता टहलानी, रीत पंजाबी, गीता सुबानी, भारती सेवकरामानी ने गीत भजन प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में शंकर होचंदानी, अशोक बालानी, भगवान दास भक्तानी, रतन चंद रंगवानी, योगेश कौरवानी, अशोक प्रेमचंदानी, चेतन भक्तानी, सोनू रूपचंदानी, वासु कौरानी आदि ने सहयोग प्रदान किया। भीलवाड़ा जिले के छोटे पुष्कर के नाम से प्रसिद्ध तीर्थ एवं संगम स्थल धानेश्वर में कार्तिक पूर्णिमा पर 1 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। मेले में लगभग 80,000 श्रद्धालुओं ने शिरकत की। वहीं महिलाओं ने आज सुबह संगम सरोवर में दीपदान किया। मेले की पूर्व रात्रि में भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध गायिका आकृति मिश्रा भीलवाड़ा ने भजनों की प्रस्तुतियां दी।
कार्तिक पूर्णिमा पर मंगलवार को प्रसिद्ध तीर्थ एवं संगम स्थल धानेश्वर में आयोजित एक दिवसीय मेले में लगभग 1 लाख श्रद्धालुओं ने शिरकत की। कार्तिक स्नान करने वाली महिलाओं ने कार्तिक पूर्णिमा पर धानेश्वर में त्रिवेणी संगम स्नान कर दीपदान किया। हालांकि चंद्रग्रहण के कारण ग्रहण काल में मंदिरों में पट बंद रहे। धानेश्वर मेले में अल सुबह से ही मेलार्थियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। 11 बजे तक मेला परवान चढ़ने लगा। मेले में मेलार्थियों के मनोरंजन के लिए झूले, चक्री, ड्रैगन सहित अन्य संसाधन स्थापित किए गए थे। वहीं चाट, पकौड़ी, मिठाई, मणिहारी सामान सहित अन्य सैकड़ों दुकानें सजाई गई, जिन पर मेलार्थियों की भीड़ लगी रही। गौरतलब है कि एक दिवसीय धानेश्वर मेले में आने वाला हर श्रद्धालु गन्ना लेकर जाता है, जिसके चलते गन्ने की रिकॉर्ड बिक्री होती है। इस बार भी कई ट्रैक्टर ट्रॉली गन्ना बिका। नारायण धाम आश्रम के महंत शंकरदास त्यागी महाराज ने बताया कि मेले की पूर्व रात्रि में धानेश्वर के जनक महंत स्वर्गीय बाबा नारायण दास त्यागी महाराज की मूर्ति की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में मेले का आगाज किया गया। स्वर्गीय महंत की शोभा यात्रा आश्रम से शुरू होकर यहां स्थापित विभिन्न समाजों के 20 से अधिक मंदिरों के सामने होकर गुजरी। इस दौरान सभी मंदिरों के बाहर बाबा के भगवान की आरती उतारी गई। इस दौरान शोभा यात्रा में अखाड़ा प्रदर्शन किया गया। वहीं दूर दराज से आए कई संत महात्मा मौजूद रहे। सोमवार रात में एक भजन संध्या का आयोजन भी किया गया, जिसमें प्रसिद्ध गायिका आकृति मिश्रा ने विभिन्न भजनों की प्रस्तुतियां देकर भक्तों को नाचने पर मजबूर कर दिया। स्थानीय पंचायत प्रशासन ने मेले को लेकर मेला ग्राउंड में मेलार्थियों की सुविधाओं के लिए साफ सफाई, पेयजल सहित अन्य व्यवस्थाओं को अंजाम दिया। मेले में ग्राम पंचायत द्वारा अस्थायी दुकानदारों से वसूला जाने वाला टैक्स इस बार नहीं लिया जाकर निःशुल्क अस्थायी जगह आवंटित की गई। मेले के दौरान शाहपुरा डिप्टी महावीर प्रसाद शर्मा, तहसीलदार बसंत कुमार पांडे, थानाधिकारी दलपत सिंह, उप सरपंच हरि सिंह, लामरोड ग्राम विकास अधिकारी जगदीश तिवारी सहित अन्य पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। विदित हो, फूलिया कला के धानेश्वर में महंत बाबा नारायण दास त्यागी महाराज ने 41 वर्षों तक तपस्या की थी। बाबा के आध्यात्मिक ज्ञान, गुणों के भंडार तथा तपस्वी चमत्कार के चलते संत के प्रति लोगों की आस्था बढ़ती गई तथा उनकी सद प्रेरणा से ही यहाँ विभिन्न समाजों के 30 से अधिक मंदिर एवं शिखर बनवाए गए। महंत त्यागी का संवत 2049 में देवलोक गमन हो जाने पर ग्रामीणों ने महंत की याद में नारायण धाम आश्रम का निर्माण करवाया। कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ एक दिवसीय मेला लगता है, जिसमें लगभग 1 लाख श्रद्धालु भाग लेते हैं। धानेश्वर में खारी नदी, मानसी नदी एवं एक नाले का संगम होने के चलते इसे त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है। वहीं यह स्थान छोटे पुष्कर के नाम से भी जाना जाता है। जे न्यूज के लिए फूलिया कला से प्रकाश तोषनीवाल की विशेष रिपोर्ट।